फोटोशॉप ट्रेनिंग के पार्ट 2 में हम देखेंगे एक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप जो है बहुत ही आसानी से फोटोशॉप में लेयर के बारे में समझ जाएंगे, इमेज को किस तरीके से लिंक किया जाता है, आखिरी में इमेज को किस प्रकार से जेपीजी फॉर्मेट में सेव किया जाता है और एक फोटोशॉप का वर्किंग स्टाइल क्या है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप जरूर उसको सीख जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखते रहिए और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप वीडियो देखते हुए भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमें फोटोशॉप में काम करना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर दो फाइल हैं, उन फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाते हैं, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यह ओपन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, ये ग्रे वाले इस खाली भाग पर आप डबल क्लिक करें, इस तरीके से ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्सरसाइज से संबंधित हमारे पास दो फाइल हैं। इसमें से हम देखिए ये पहली एग्जाम्पल 1 स्टार्ट वाली फाइल है, इसको ओपन करते हैं। इस फाइल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ओपन हो गई है फाइल, इसमें कुछ इमेजेस दी गई हैं। अब हम यहाँ पर फोटोशॉप के टूल्स के द्वारा इन सभी इमेजेस का कटआउट करेंगे और देखते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे पास आउटपुट बनना चाहिए। ये देखिए दूसरी फाइल है, इस प्रकार से अब हम आउटपुट को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप ये सोच रहे हो कि ये क्या है, एग्जाम्पल में ऐसा क्यों कोई बनाएगा, लेकिन यहाँ पर हम फोटोशॉप की बारीकियों को समझने के लिए ये उदाहरण ले रहे हैं। उसके बाद आप इस उदाहरण को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको जो ट्रिक्स यहाँ पर बताई जा रही हैं वो केवल इसी एग्जाम्पल के लिए है, सेम यही चीज आप किसी भी दूसरी इमेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमें इस प्रकार से इमेजेस मिली हुई है और अब हमें इस प्रकार से इमेज को बनाना है। तो चलिए इसे हम मिनिमाइज कर लेते हैं और उसके बाद अब हमें इसमें वर्क करना है और इन सारी इमेजेस को कट आउट करना है। तो देखिए जब भी आप कोई भी ओरिजिनल इमेज में वर्क करते हैं तो कभी भी हमको ओरिजिनल इमेज में वर्क नहीं करना है, हमें उसकी हमेशा डुप्लीकेट फाइल बना लेनी है। तो डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए बहुत ही आसान है, इमेज में जाना है, डुप्लीकेट ऑप्शन में क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब देखिए ये ओरिजिनल हो गई, इसकी डुप्लीकेट हो गई, ओरिजिनल को आप क्लोज कर देंगे। अब ये डुप्लीकेट फाइल में आप जैसा चाहें वैसा वर्क कर सकते हैं और जब भी आपको ओरिजिनल फाइल की जरूरत है तो उसे आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये अलग अलग इमेजेस दी गई हैं और हमें कुछ इस प्रकार से बनाना है। तो उसके लिए हम इमेज के सारे भाग को क्या करना पड़ेगा, कटआउट करना पड़ेगा। कटआउट करने के पहले हम एक चीज देखते हैं कि जैसे ये इमेज है तो जो भी इमेज आपके सामने स्क्रीन पे ओपन होती है उसको आप लेयर पैलेट में देख सकते हैं। तो लेयर पैलेट में अभी हमारी इमेज इस प्रकार से लिखी हुई है, बैकग्राउंड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यदि लेयर में बैकग्राउंड लेयर होती है और उसमें इस प्रकार से लॉक लगा होता है तो आप इमेज में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस लेयर को पहले नॉर्मल लेयर में बदलेंगे। तो इसके लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये न्यू लेयर का बॉक्स आ जाएगा। इसमें जो यहाँ पर लेयर 0 ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर अगर लेयर का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम यहाँ पर लेयर का नाम दे देते हैं ओरिजिनल और उसके बाद ओके कर देते हैं। यदि आप नाम नहीं भी देते हैं तो सिंपली आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेयर लिख करके आ जाएगा। तो मुख्य बात ये थी कि हमने बैकग्राउंड लेयर को लेयर में बदल लिया ताकि हम इसमें वर्क कर सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इमेज के प्रत्येक भाग को कट आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर और रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लेते हैं। रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लेने के बाद देखिए हम इमेज के इस भाग को इस प्रकार से जो है सिलेक्ट करेंगे। इमेज का ये वाला भाग सिलेक्ट हो गया। अब इमेज के इस भाग को काटने के लिए एडिट में जाएंगे और यहाँ से हम कॉपी में क्लिक करेंगे, फिर एडिट में जाएंगे और अब हम यहाँ पर पेस्ट में क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही आप कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक लेयर 1 नाम से इसकी लेयर जुड़ जाती है। तो यदि आपको लग रहा हो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हुआ है वो इमेज उसकी एक नई लेयर बन गई है। अभी आप ओरिजिनल लेयर में है इसलिए वो वाली लेयर दिखाई नहीं दे रही है। ओरिजिनल लेयर को हाइड करने के लिए देखिए ये ओरिजिनल लेयर है, इसको जैसे हम हाइड करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो उसको मार्क्यू टूल के द्वारा काटा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से सारी इमेजेस को हम सबसे पहले कट आउट कर लेते हैं। चलिए तो हमने अभी इस भाग को काट लिया है। अब हम फिर से इस मार्क्यू टूल को लेते हैं और बहुत ही आसानी से हम जो है इसको क्रॉप कर लेते हैं और फिर से हम एडिट में जाते हैं और यहाँ से हम कॉपी में क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यदि इस प्रकार से मैसेज आपके में आता है कुड नॉट कंप्लीट द कॉपी कमांड बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी, तो इसका मतलब है कि जिस भाग को आप काट रहे हैं वो लेयर जो है सिलेक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली लेयर सिलेक्ट है, मतलब इसको जो हमने क्रॉप किया था अभी ये वाली लेयर जो है सिलेक्ट है। तो ये हमको कहाँ मिलेगा, ओरिजिनल लेयर में। तो जिस भी लेयर में आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी लेयर के भाग को काट रहे हैं उस लेयर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये सही काम करेगा। हमने इस लेयर को सिलेक्ट कर
लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब हम मार्क्यू टूल से इस भाग को सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट के बाद हम कॉपी करेंगे, एडिट के बाद फिर हम पेस्ट करेंगे। देखिए ये भी जो है यहाँ पर आ चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ लेयर 1 लेयर 2 लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपको लेयर 1 लेयर 2 ना लिख करके जिस भी भाग को आप काट रहे हो उस इमेज का कोई नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत आसान है। आप जाइए यहाँ पर राइट क्लिक करिए, लेयर प्रॉपर्टीज में जाइए और ये देखिए यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया इस भाग का नाम वाटरमेलन। नाम देने से क्या होता है, नाम देने से हम उस इमेज के भाग को समझ सकते हैं। उसमें लेयर 2 लेयर 1 नहीं लिखा होता है, जिससे हमको स्पष्ट हो जाता है कि वो लेयर में किस प्रकार की इमेज रखी हुई है। इसका भी हम नाम दे देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं लीफ। तो ये केवल उदाहरण है एक प्रकार का। आप किसी भी तरीके से जब फोटोशॉप में काम करेंगे तो आप अपने दिमाग से नई क्रिएटिविटी के द्वारा इमेज को जो है बिल्कुल काट सकते हैं। लेकिन यहाँ इससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेसिक एक्टिविटी क्लियर हो जाएगी कि फोटोशॉप में किस प्रकार से काम किया जाता है। चलिए अब इस प्रकार से ये जो गोल यहाँ पर दिए गए हैं इमेजेस, इसको हम काटते हैं। तो देखिए इमेज काफी छोटे हैं, तो इसको हम सबसे पहले जूम टूल के द्वारा जूम कर लेंगे। इसको क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि जूम टूल हमारा अभी ये माइनस वाला सेलेक्ट है, तो आप ऑप्शन बार में आ जाइए, ये प्लस वाला सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जैसे ही आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। अब इसको काटने के लिए हम इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए स्पेस बार दबा करके आप इसको सही तरीके से बिल्कुल सेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये इतना भाग इसका सिलेक्ट हो जाएगा। अभी भी देखिए सिलेक्ट करते समय हम लीव वाली लेयर पे, हमें ओरिजिनल वाली लेयर पे आना है, नहीं तो फिर से वो एरर आएगी। तो हम यहाँ पर आ गए ओरिजिनल वाली लेयर पे। अब हम एडिट में जाते हैं, फिर से हमने कॉपी में क्लिक किया, एडिट में गए और फिर से हमने पेस्ट में क्लिक किया। तो अब हमारी इस प्रकार से एक लेयर आ चुकी है। इसका हम नाम दे देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेयर प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसको हम बोल देते हैं I1 और ओके कर दिया। फिर से अब हम जूम टूल लेते हैं और यहाँ पर जूम को कम करते हैं। अब हम इस इमेज में जाते हैं, फिर से हम प्लस वाला जूम लेते हैं और इसको सिलेक्ट करने के लिए फिर से हम इलेप्टिकल मार्क्यू टूल लेते हैं और इस भाग को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। स्पेस बार दबा करके आप इस गोल भाग को बारीकी से सेट कर सकते हो। ये सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद फिर से हम एडिट मेन्यू में जाएंगे और कॉपी ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देखिए अभी हमारी ओरिजिनल हमको लेयर सेलेक्ट करनी है, फिर से हम एडिट में जाएंगे, कॉपी में क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट में क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से ये लेयर भी आ गई। इसकी भी हम प्रॉपर्टी जाएंगे और यहाँ पर हम नाम दे देंगे I2 और ओके कर देंगे। अब इस प्रकार से फिर से हमको जूम टूल लेना है और इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और जूम करने की शॉर्टकट की भी होती है। जूम करने की शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस प्लस भी दबा सकते हो, कंट्रोल माइनस माइनस भी दबा सकते हैं। लेकिन जूम टूल लेकर के हमको पर्टिकुलर जो अगर किसी भाग का साइज बड़ा करना है तो साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम अगला भाग इमेज का काटेंगे। फिर से हम ये वाला जूम टूल ले लेंगे और उसके बाद अब हम इस पर वर्क करेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद अब हम इस भाग को काटने के लिए फिर से देखिए यहाँ पर आते हैं, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लेते हैं और इस भाग को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। एडिट में जाते हैं, कॉपी में क्लिक करते हैं, सॉरी ओरिजिनल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एडिट में जाएंगे, कॉपी में सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट में क्लिक करेंगे। ये भाग भी आ गया। इस पे राइट क्लिक करते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ये नोज है, इसका नाम हम दे देते हैं नोज। इस प्रकार से कंट्रोल माइनस माइनस से हम इमेज को जूम को कम कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए अब अगली हम चीज काटते हैं। अगली चीज काटने के लिए अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर से अब हम यहाँ पर ओरिजिनल लेयर ले लेते हैं, एडिट में जाते हैं, कॉपी में क्लिक करते हैं, एडिट में जाते हैं और पेस्ट में क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज में जाते हैं और ये हमारी कैप है तो इसको हम कैप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सारी इमेजेस को हम अलग अलग जरा देखते हैं। तो ओरिजिनल इमेज को हम हाइड कर देंगे तो देखिए हमारे पास इतनी सारी चीजें कट करके आ चुकी हैं, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अब हम ये चाहते हैं कि ये भी बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये जो व्हाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है, यदि आप इसे भी डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए कौन सी लेयर है, आपको मालूम होना चाहिए वाटरमेलन लेयर है। तो यहाँ पर लेयर की नाम देने का फायदा मिला हमको और हमने ये वाटरमेलन को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये एक सा कलर है तो एक से कलर के भाग को सिलेक्ट करने के लिए हम मैजिक वेंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम मैजिक वेंड टूल पर क्लिक करेंगे देखिए इसने इतने भाग को सिलेक्ट कर लिया। अब कीबोर्ड से आपको
डिलीट की प्रेस करना, तो ये जो व्हाइट वाला एक से कलर वाला भाग था उसको डिलीट कर देगा। सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। इसी प्रकार से अब हम इसको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पर, अब इसे सिलेक्ट करने के लिए आपको इसकी लेयर पे जाना होगा, तो हम लीफ वाली लेयर में जाते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की दबाते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। देखिए ये कट चुका है। इसी प्रकार से अब हम इमेज के इस भाग को चलिए सेट करते हैं। सेट करने के लिए हमने यहाँ पर ये मूव टूल ले लिया और इस इमेज को हम यहाँ पर लेकर के आ गए। देखिए अब ये पीछे जा रही है। अगर आप चाहते हैं इस लेयर को आगे लाना, इसका मतलब आप इस लेयर को पीछे ले जाना चाहते हैं। पीछे ले जाने के लिए आप इस लेयर को जो है सबसे आखिरी में रख सकते हैं। तो इस लेयर को देखिए हम इस तरीके से उठाते हैं और इसको ला करके और हम कैप के बाद में जो है ला करके छोड़ देते हैं। तो अब हमारी ये लेयर जो है देखिए यहाँ पर आ चुकी है। और इसका एक तरीका और है कि आप इसको सिलेक्ट करके और लेयर में जाकर के अरेंज में जाकर के देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम मूव टूल लेते हैं और आप देखेंगे कि ये इमेज के ऊपर भाग में आ गई, क्योंकि लेयर पैलेट से हमने इसको नीचे कर दिया। इस लेयर को नीचे की तरफ हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया है। तो ये अब हम यहाँ पर आई बना रहे हैं, तो आई का ये दूसरा भाग है, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसके देखिए अब ये इसके कहाँ पर जा रहा है, इसको हमें आगे लाना है। तो इसको आगे लाने के लिए अपन कैसे लाएंगे, फिर से हम लेयर में जाएंगे, अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। इसको और बारीकी से बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जूम टूल लेंगे और आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल, अगर बीच में ले जाना चाहते हैं आप इस इमेज को, तो आप यहाँ से कंट्रोल टी सेलेक्ट करके इसको जैसा मूव करना चाहे वैसा मूव कर सकते हैं। तो किसी भी इमेज को जो कटी हुई है या किसी प्रकार से इमेज को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल टी करके उसको फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस इमेज के उस भाग को किसी भी प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑप्शन एडिट में जाकर के आपको ये देखिए इस ऑप्शन का हमने यूज किया है शॉर्टकट की रूप में। तो ये इमेज को कैसे भी रोटेट कर सकता है। एंटर की प्रेस कर देंगे। फिर से अब हमने यहाँ पर कंट्रोल माइनस से इस तरीके से जूम को कम कर दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि सेम यही लेयर को हमको दो भागों में बनाना है। तो हम क्या करते हैं देखेंगे आप, यहाँ पर हम इन दोनों लेयर को सेम कॉपी करना है। तो कीबोर्ड से हम अल्टर की दबाते हैं और अल्टर की दबाने के बाद जैसे हम नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे उसकी एक कॉपी बन जाएगी। फिर अल्टर की प्रेस करेंगे हम और इसको इस तरीके से इसके ऊपर भी रख देंगे। तो सेम जो है उस लेयर की एक कॉपी बन जाती है अल्टर की के द्वारा। इसी प्रकार से अब आप देखेंगे यदि आप इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी और बनाना चाहते हैं तो अल्टर की प्रेस करें और ड्रैग करके छोड़ दें, इसकी भी कॉपी बन गई। अब इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे और इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे। अब इसे आप रोटेट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल टी दबाइए और कंट्रोल टी दबाने के बाद आप इसको जैसा रोटेट करना चाहते हैं वैसा रोटेट कर सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा और एंटर की प्रेस कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जिस भी लेयर को हमको सिलेक्ट करना है बड़े आसानी से वो लेयर देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो जा रही है। ये देखिए ये लेयर सिलेक्ट हो गई, ये देखिए लेयर सिलेक्ट हो गई। इसका कारण ये है कि यहाँ पर एक ऑटो सिलेक्ट लेयर ऑप्शन है जो कि यहाँ पर चेक्ड है। यदि हम इसे अनचेक्ड कर देंगे तो अब हमें उस लेयर में जाकर के क्लिक करना पड़ेगा जिस भी लेयर में आप वर्क करना चाहते हैं। देखिए जैसे अगर हम इस लेयर में वर्क करना चाहते हैं तो अब ये सिलेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि या तो आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लीजिए या तो सबसे आसान ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट लेयर में क्लिक कर लीजिए। तो जैसे अगर आप ऑटो सेलेक्ट लेयर में क्लिक कर लेंगे अब जिसे भी चाहें बड़े आसानी से मूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कैप की लेयर को क्रॉप करना सीखते हैं। तो इसको क्रॉप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल प्लस से जूम कर लेते हैं। स्पेस बार से हैंड आ जाएगा, इस तरीके से मूव कर लेते हैं। और अब हम जाकर के यहाँ पॉलीगॉन लेसो टूल लेते हैं और बड़ी ही आसानी से इस कैप को हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से सिलेक्ट करते जाते हैं। आप और भी सफाई से काट सकते हैं। अगर कहीं गलत हो जाता है तो आप बैक स्पेस की का इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा सा वापस आने के लिए। और ये देखिए इस तरीके से आप जो है इस इमेज को क्रॉप कर सकते हो। और जितना आप सफाई से इमेज को काटना सीखेंगे उतना आप आगे चल के अच्छी मिक्सिंग कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारी इमेजेस को आप प्रैक्टिस करते रहिए काटने की। और इसके लास्ट में छोर में ला करके हमने इस तरीके से रख दिया। फिर से अब हम जाएंगे एडिट में और कॉपी करेंगे। एडिट में जाकर के अब हम पेस्ट करेंगे। तो जो हमने पेस्ट की हुई है लेयर इसका आप सही तरीके से नाम दे दीजिए और पुरानी लेयर को आप हटा सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसका हमने जाकर के नाम दे दिया, लेयर प्रॉपर्टीज में जाकर के इसका हमने नाम दे दिया कैप। और जो पुरानी वाली इमेज है उसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है ना। सिलेक्ट कर लिया हमने इसको, और इसको अगर डिलीट करना है सिलेक्ट करके आप यहाँ पर डिलीट में ला करके छोड़ेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। तो पुरानी वाली लेयर हमारी डिलीट हो चुकी है और इस प्रकार से हमारे पास कटआउट जो है आ चुका है। और ये देखेंगे आप, अब हम इसको कैप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमने कैप की तरह इस्तेमाल कर लिया। अब हम ये नोज का कटआउट करेंगे, कंट्रोल प्लस प्लस दबाएंगे। अब आप नोज का कटआउट करने के लिए हम यहाँ से मैजिक वेन टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैजिक वेन टूल का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये येलो वाले भाग को सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन देखिए कुछ भाग छोड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बार में एक टॉलरेंस ऑप्शन होता है, इसको आप बढ़ा दीजिए। इसको हमने 100 कर दिया, और 100 करने के बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर से जब हम मैजिक वेन टूल लेकर के इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये जो है, ये देखिए ये थोड़ा सा उस भाग को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये अपने ऊपर है कि आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो मैजिक वेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो पॉलीगॉन लेसो टूल से भी क्रॉप कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन हटाना है, सही नहीं है, तो आप कंट्रोल डी दबा दें, और उसके बाद यहाँ से जाकर के आप एक बार क्लिक करें तो ये देखिए ऊपर मैंने क्लिक किया, ये सारी इमेज को सही तरीके से इसने सिलेक्ट कर लिया। अब हम एडिट में जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और एडिट में जाते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। जो पेस्ट करने के बाद नई लेयर अभी आई हुई है वो इस तरीके से लेयर 1 लिखा है, इसमें जाते हैं और इसकी लेयर प्रॉपर्टीज में जाते हैं और इसका नाम दे देते हैं नोज। और पुरानी जो लेयर थी वो ये थी, इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, यस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल माइनस माइनस से इमेज को हम इस तरीके से देखेंगे, और मूव टूल लेंगे, और मूव टूल लेने के बाद हम इमेज के इस भाग को यहाँ पर ला करके जोड़ देते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं कि और कौन सा भाग बाकी रह गया है। तो उसको देखने के लिए आप जो हमारी एक्सरसाइज की फाइल थी उसको देखते हैं। अब हमें इस प्रकार से माउथ बनाना है, ईयर बनाना है और बो बनाना है। तो चलिए हम इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ओरिजिनल लेयर को फिर से आप लेकर के आ जाइए, और अब हम यहाँ पर ये इसके लिप्स बनाएंगे। उसके लिए अब हम जो है कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे, और आप इस भाग को इमेज के सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज के इस भाग को सिलेक्ट करने के लिए इस तरीके से हम इसको जूम कर लेंगे, और जूम करने के बाद अब हम यहाँ से जो है पॉलीगॉन लेसो टूल ले लेंगे और इमेज के इस भाग को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको कहाँ पर कौन से ऑप्शन में जाना है ये चीज़ आसानी से समझ में आती जाएगी। और बाकी इस तरीके एक्सरसाइज हम लगातार अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो ये यहाँ से आपने इस भाग को सिलेक्ट कर लिया, एडिट में गए, कॉपी किया। अभी देखिए सिलेक्टेड एरिया एम्प्टी आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर ओरिजिनल वाली लेयर सेलेक्ट नहीं थी। एडिट किया, कॉपी किया, एडिट किया और हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये लिप्स था तो हमने सेलेक्ट किया, लेयर प्रॉपर्टी में गए और इसका भी हमने नाम इस प्रकार से दे दिया, ओके कर दिया। फिर हमने कंट्रोल माइनस माइनस किया इस तरीके से। अब इसके बाद हमको क्या बनाना रह गया, इसके बाद हम यहाँ इसका जो ईयर है उसको सेलेक्ट करेंगे। ईयर को सेलेक्ट करने के लिए भी हमने यहाँ से जूम टूल लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने ये टूल लिया। चलिए इस बार अब हम मैग्नेटिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक टूल से अब हम इसके अंदर का भाग बस काटते हैं। आप देखेंगे कि मैग्नेटिक टूल को चलाने बहुत ही आसान है। आप यहाँ से लेफ्ट बटन की प्रेस करके रखेंगे और जैसे जैसे चलाते जाएंगे ये मैग्नेटिक लेसो टूल इस भाग को वैसे ही सिलेक्ट करते जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये उससे चिपकता हुआ आएगा, और यहाँ से ला करके आप इसके ये वाले डॉट पर ला करके छोड़ देंगे तो ये भाग क्या होगा, इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। फिर एडिट में जाएंगे, कॉपी में क्लिक करेंगे, और अभी हमारी ओरिजिनल लेयर सेलेक्ट नहीं थी। एडिट में गए, कॉपी में क्लिक किया, एडिट में गए, पेस्ट में क्लिक किया, तो इस तरीके से हमारी जो ये लेयर आ गई। राइट क्लिक किया, लेयर प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया, ये ईयर है तो हमने दे दिया इसका नाम ईयर 1 और ओके कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमको इमेज को देखना है कहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए अब ओरिजिनल इमेज को हम हाइड करेंगे। ओरिजिनल इमेज को हमने ये यहाँ पर जो आई बनी हुई थी उससे क्लिक करके ओरिजिनल इमेज को हमने हाइड कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ईयर बन जाएगा। अब हम इससे एडिट में जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको इस तरीके से ईयर
जैसे शेप में लेकर के आ जाएंगे। इसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए हम कीबोर्ड से अल्टर की प्रेस करेंगे और जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। फिर कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म करके इसका दूसरा ईयर जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा भी ईयर बन गया। एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए इसे आप मूव करेंगे तो देखिए अलग अलग मूव हो रहा है। तो इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता यह है कि जिस जिस भाग को आप मूव करना चाहते हैं उसको इस प्रकार से लिंक कर लीजिए। तो जो जो भाग लिंक रहेगा वो भाग जो है आपका मूव होते जाएगा। तो हमने ये सभी भाग को जो है सिलेक्ट कर लिया। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये बीच में आ जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी आपने सभी आइटम्स को जो यहाँ पर कटे हुए हैं उनको क्या किया, आपने लिंक कर लिया है। चलिए अब हम इस वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अभी देखिए पूरी लेयर यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रही हैं। और अभी हम क्या करते हैं, फिर से इसको लिंक को जो है हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें एक ही लेयर को मूव करना है। तो हमने यहाँ से लिंक को हटा दिया। अब माउथ बनाने के लिए हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए पीछे जा रही है तो अब हम लेयर में जाएंगे, अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे और इस तरीके से इसका जो है शेप हम बना देंगे। तो आप फाइनल इमेज को देखेंगे कुछ इस तरीके से, हमने कुछ इस तरीके से बनाई हुई है। अब एक चीज़ बस बच रही है आपकी, ये जो यहाँ पर बो टाई बनी हुई है, उसके लिए आप ओरिजिनल इमेज में जाइए और हमारी जो बो टाई है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। तो आप इसको इमेज को लेयर को खिसका भी सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम ले लेते हैं यहाँ पर फिर से जूम टूल और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और अब हम जाते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन लेसो टूल की सहायता से और इस भाग को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यदि आप इस एक्सरसाइज को भी करेंगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी फोटोशॉप में कि आपको बेसिक फंडे बिल्कुल फोटोशॉप के क्लियर हो जाएंगे कि इमेज को कैसे काटते हैं, लेयर क्या होती है और कैसे अलग अलग लेयर्स बनती हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करिए और ऐसी और भी एक्सरसाइज के साथ हम आगे आते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियोस को जो है ज़रूर वॉच करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, एडिट में गए और हमने कॉपी ऑप्शन में क्लिक किया, एडिट में गए और अब हमने पेस्ट कर लिया। कंट्रोल माइनस माइनस से हमने इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। अब ओरिजिनल इमेज को हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। ओरिजिनल इमेज हमारी हाइड हो गई और फाइनली हमने बो को ला करके यहाँ पर सेट कर दिया। अब देखिए इसे अगर आप आगे रखना चाहते हैं तो लेयर में जाएं, अरेंज में जाएं, ब्रिंग टू फ्रंट में जाएं। तो बार बार देखिए आपको इस एक्सरसाइज में बार बार उन्हीं ऑप्शंस की प्रैक्टिस कराई गई है, इसलिए यदि आप एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हैं। अब देखिए जब भी हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पर इतनी सारी लेयर हैं, इन लेयर को हमको एक ही करना पड़ता है ताकि हम इसका जो है इमेज का इस्तेमाल कर सकें। तो आप चाहें तो बाद में इसमें कुछ और काम करने के लिए आप पूरी फाइल को इसी तरीके से सेव करके और पीएचडी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जब भी आप इस इमेज को ओपन करेंगे आपकी लेयर इस प्रकार से अलग अलग रहेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी एक इमेज बन जाए, आपने जो भी वर्क किया है वो पूरी एक इमेज बन जाए, तो आप पूरी इमेज को लिंक कर सकते हैं। सभी इमेज को लिंक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। देखिए सारी इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है मर्ज लिंक्ड, मतलब जो भी लेयर लिंक है उसको क्या कर दे, मर्ज कर दे, मिला दे। तो जैसे ही आप मर्ज लिंक में क्लिक करेंगे तो अब ये एक लेयर बन चुकी है। ये देखिए पूरी आपकी कंप्लीट इमेज बन चुकी है। तो आप चाहें तो ऐसा काम सेव एज करके भी कर सकते हैं या पहले वाली फाइल जिसमें अलग अलग लेयर थी उसे आप पीएचडी फॉर्मेट में सेव कर दें, क्योंकि इस प्रकार की प्रैक्टिस की गई फाइल या कभी भी आप कोई वर्क करते हैं तो वो कभी भी आपके काम आ सकता है। अब इसे आप यदि सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाकर के सेव एज में जाकर के आप जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं वो सेव कर सकते हैं। जेपीजी में करना चाहते हैं या आप फोटोशॉप के ही, अगर आप इसको कोरल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पीएचडी फॉर्मेट में ही सेव रहने दीजिए, फिर आप इसे कोरल में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इमेज को जैसा चाहें वैसा वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जाइए और उसके बाद यहाँ पर फ्लैटर्न इमेज में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप फ्लैटर्न इमेज में क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अब हमारी इस इमेज इस लेयर पे कोई भी काम नहीं कर पाएगा और हमारी एक लेयर इस प्रकार से एक सिंपल इमेज बन जाएगी। अब इसे जाकर के हम सेव एज करते हैं और यहाँ पर जाकर के अब हम इसका जेपीजी में चाहें जेपीजी में सेव कर सकते हैं। तो अब हमारी फाइल जो है जेपीजी में सेव हो चुकी है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि फोटोशॉप में किस प्रकार से हमने कुछ कटआउट्स लिए थे और उनको जोड़ करके हमने एक इमेज बनाई। इस
एक्सरसाइज को करने के बाद हम ये सीख जाते हैं कि फोटोशॉप में किस प्रकार से एक बेसिक वर्किंग की जाए। अब आप इस उदाहरण को किसी भी प्रकार की इमेज में अप्लाई कर सकते हैं।